नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज जो चल रही है DMRC ओल्ड पेपर को सोल्व करने की, उस सीरीज में हम आज 15/2/2017 थर्ड शिफ्ट का जो DMRC का पेपर हुआ था उसमें थ्योरी के सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने थ्योरी के 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम 25 से लेके 50 तक 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, रोट आयरन निम्नलिखित में से किसका यांत्रिक मिश्रण बना होता है। जो रोट आयरन होता है, पिटवा लोहा, वह किसका यांत्रिक मिश्रण होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग का, शुद्ध आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और कार्बन, ब्रास और तांबा। तो जो पिटवा लोहा है रोट आयरन, वह शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग का मिश्रण होता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जो ये रोट आयरन है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की मुख्य स्केल एक भाग का मान होता है। जो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता है जिसका कार्य है कोण को चेक करना, उसमें 2 स्केल होती हैं, एक तो मुख्य स्केल, एक वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर जो मुख्य स्केल का पूछा कि हमें मुख्य स्केल होती है उसके एक भाग का मान कितना होता है। 30 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट या 1 डिग्री। तो जो मुख्य स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, तो उसका होता है 1 डिग्री 55 मिनट। ये दोनों मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक तीसरा मोस्ट क्वेश्चन है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का अल्पतन माप, वो हो जाता है हमारा 5 मिनट हो जाता है। तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री 55 मिनट तथा वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का अल्पतन माप 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में अधिकांशतः किस प्रकार की फ्लेम का उपयोग किया जाता है। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है उसमें अधिकांशतः हम किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारे पास कार्बोराइजिंग फ्लेम, 2 नंबर है न्यूट्रल फ्लेम, 3 नंबर है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, 4 नंबर है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन होती है गैस, उससे 3 तरह की फ्लेम बनती हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम तथा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और सबसे अधिक जो प्रयोग में ली जाती है वह ली जाती है न्यूट्रल फ्लेम। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम, जिसे हिंदी में उदासीन ज्वाला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह लॉकिंग डिवाइस जिसमें विभाजक कोटर पिन नट ग्रू में डाला जाता है कहते हैं। हमें उस लॉकिंग डिवाइस का नाम बताना है जिसके अंदर कोटर पिन नट के ग्रू, जो नट के अंदर खांचा होता है उसके अंदर डाला जाता है। लॉक नट, लॉकिंग प्लेट, लॉक वाशर या केसल नट। तो जो केसल नट होता है इसके अंदर नट के अंदर ग्रू कटा होता है, उस ग्रू के अंदर कोटर पिन डाली जाती है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक में थ्रेड का समविष्ट कोण है। जो एक में थ्रेड होती हैं उसका हमें कोण बताना है, 47.5 डिग्री, 30 डिग्री, 29 डिग्री या 60 डिग्री। तो एक में थ्रेड का कोण होता है हमारा 29 डिग्री। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है एक और, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी होती है। एक में थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विमा को 50.3 ± 0.05 mm के रूप में व्यक्त करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। एक साइज दिया गया आपको, उसमें हमें बताना है कि ये विमा है, ये किसका उदाहरण है। बाइलेटरल टॉलरेंस का, इंटरफेरेंस का, लिमिटिंग डायमेंशन का या यूनिलेटरल टॉलरेंस का। तो यहाँ पर हमें बेसिक साइज दिया है 50.3 mm दिया है बेसिक साइज। इसके ऊपर हमें जो लिमिट टॉलरेंस दी गई है वो प्लस और माइनस दोनों में दी गई है 0.05। तो जब प्लस और माइनस दोनों में लिमिट दी जाए तो वह बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाइलेटरल टॉलरेंस, द्विपक्षीय प्रणाली। ठीक है।
अगर यहाँ पर छूट है, जो हमारी टॉलरेंस है वो एक साइड दी जाती, प्लस में या माइनस में, तो वो हमारी यूनिलेटरल कहलाती। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ दी गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाइलेटरल टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेपिंग निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? जो लेपिंग क्रिया है फिनिशिंग की, वह किसके द्वारा की जा सकती है? ड्रिलिंग मशीन से, मिलिंग मशीन से, हाथ या मशीन से, शेपिंग मशीन से। तो जो लेपिंग क्रिया है फिनिशिंग की अंतिम क्रिया होती है, ये हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा दोनों से की जा सकती है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हाथ या मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्टेटाइट स्टील की माइक्रो संरचना क्या है? जो स्टील होता है उसकी 3 संरचना होती है, यूक्टेटाइट, हाइपर यूक्टेटाइट और हाइपो यूक्टेटाइट। तो जो यूक्टेटाइट स्टील है हमारा, उसकी माइक्रो संरचना कैसी होती है? पियरलाइट, सीमेटाइट, पियरलाइट व फेराइट या फेराइट। तो जो यूक्टेटाइट स्टील है वह सबसे मजबूत संरचना होती है। आपको ये भी याद रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि यूक्टेटाइट स्टील होता है वह सबसे मजबूत संरचना होती है, उसकी होती है संरचना पियरलाइट। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.87% होती है। यह सबसे मजबूत संरचना है लोहे की, पियरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके जो गियर दांत का उपयोग होता है वह किसको मापने के लिए किया जाता है? धातु की मोटाई, कॉर्डल की मोटाई, आर्क की लंबाई या पिच। तो वर्नियर कैलिपर में जो गियर दांत का उपयोग होता है वह कॉर्डल की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप वह टी बोल्ट से वृक्क को क्लैंप किया जाता है? जो क्लैंप वह टी बोल्ट्स होते हैं उनसे हम वृक्क, जो हमारा जॉब है, उसको क्लैंप करते हैं। तो क्यों करते हैं, किससे बचने के लिए करते हैं? चिप निर्माण से, सटीकता से, पहनावे के प्रतिरोध को कम करने के लिए या दुर्घटना से। तो जो हम क्लैंप वह टी बोल्ट का प्रयोग करते हैं जॉब को क्लैंप करने के लिए, वो हम दुर्घटना से बचने के लिए करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल जिंग का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ड्रिल जिंग का प्रकार नहीं है। बॉक्स जिंग, स्प्रिंग जिंग, टेम्पलेट जिंग या रिंग जिंग। तो जो टेम्पलेट जिंग है वह कोई जिंग नहीं होता, यह किसी भी प्रकार के जिंग का प्रकार नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टेम्पलेट जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी ब्लॉक किस सामग्री के बने होते हैं? जो वी ब्लॉक होते हैं हमारे, जिनका प्रयोग गोल जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, वो किस चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक के, लकड़ी के, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम के। तो वी ब्लॉक होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। ओके, इसके अलावा वी ब्लॉक से पूछा जाता है कि वी ब्लॉक की ग्रेड कितनी होती है? 2 ग्रेड में पाए जाते हैं वी ब्लॉक, ए ग्रेड और बी ग्रेड। इसके अलावा पूछा जाता है कि ए ग्रेड का वी ब्लॉक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है, और बी ग्रेड का बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, उसके अलावा पूछा जाता है ए ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं उनका साइज कितना होता है? 100 mm। ओके, और बी ग्रेड हैं उनका होता है 300 mm। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी हाइड्रोलिकल पावर यूनिट में घटक के रूप में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि किसका प्रयोग हाइड्रोलिक पावर यूनिट के घटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास वाल, प्रेशर गेज, जलाशय, फिलर गेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल कपलिंग निम्न में से किसका आम प्रारूप होता है? जो यूनिवर्सल कपलिंग होती है हमारी, जो थोड़े बहुत मिसअलाइनमेंट को संकेत कर सकती है, वह किसका आम प्रारूप है वो बताना है। फ्लेंज कपलिंग का, फ्लेक्सिबल कपलिंग का, रिजिड कपलिंग का या मफ कपलिंग का। तो जो यूनिवर्सल कपलिंग है वो फ्लेक्स कपलिंग का, फ्लेक्सिबल कपलिंग का आम प्रारूप होता है, जिस पर हम 15 डिग्री तक श्रृंखला को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस को सिलेंडरों में किस प्रारूप में रखा जाता है? जो एसिटिलीन गैस होती है
उसको सिलेंडर में हम किस प्रारूप में रखते हैं, ऐसे ठोस के रूप में, गैस के रूप में, ठोस के रूप में या द्रव्य के रूप में। तो हम उसे रखते हैं द्रव्य के रूप में। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि एसिटिलीन गैस है वो सिलेंडरों में द्रव्य के रूप में भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी जांच करने के लिए किया जाता है। जो फिलर गेज होता है उसका प्रयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है, लंबाई के लिए, मशीन के पार्ट्स के बीच का अंतर मापने के लिए, मोटाई का क्लियरेंस मापने के लिए, सतह का खुरदरापन। तो जो फिलर गेज है उसका प्रयोग होता है दो मैचिंग पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए, अंतर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील शीट को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिज्जल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रशोधन ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एक स्टील की शीट है उसको काटने के लिए हम चिज्जल का प्रयोग करते हैं, उस चिज्जल पर कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, हार्डनेस, नॉर्मलाइज्ड, हार्ड एंड टेम्पर्ड एनिलिड। तो उसके ऊपर हम हार्डिंग वह टेम्परिंग कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हार्डिंग वह टेम्परिंग चिज्जल के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया क्या है जिसे गेज ब्लॉक व फ्लैट्स को फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारी गेज और फ्लैट्स होती हैं उनको फिनिश करने के लिए हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, कुलरिंग, फुलरिंग, हैमरिंग या लेपिंग। तो गेज व फ्लैट्स को फिनिश करने के लिए हम लेपिंग का प्रयोग करते हैं, यह एक फिनिशिंग प्रक्रिया है, लेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नट में मानक विमा की ऊंचाई लगभग होती है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि जो लोक नट होता है उसकी मानक विमा डायमेंशन की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। आधी होती है, 3 गुना होती है, 2 गुना होती है, 1/4 होती है। तो लोक नट की विमा होती है आधा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेपिंग के लिए धातु हटाने की दर क्या है। जो लेपिंग ऑपरेशन है उसमें धातु हटाने की दर कितनी होती है, निर्धारित नहीं हो सकती, मध्यम है, निम्न है या उच्च है। तो जो लेपिंग ऑपरेशन होता है इसके अंदर हम निम्न रूप से धातु को हटाते हैं, बहुत ही बारीक मात्रा में धातु को हटाया जाता है, एक फिनिशिंग प्रक्रिया है लेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप कटर में पहियों की मुख्यतः कितनी संख्या होती है। जो पाइप कटर होते हैं जिनके द्वारा हमें स्टील के जीआई पाइप को काटते हैं पाइप कटर के द्वारा, उनमें पहियों की संख्या बतानी है हमें कितनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास 1, 4, 3 या 2। तो जो पाइप कटर होते हैं उनमें पहियों की संख्या मुख्यतः 3 होती हैं, याद रखना है, जिसमें एक पहिया होता है कर्तन पहिया। कई बार कर्तन पहियों की संख्या पूछ लेते हैं, यहाँ पर टोटल पूछा है तो 3 हो जाएंगे। कर्तन पहिया 1 होता है तथा 2 होता है हमारा गाइड रोलर, जो गाइड पहिए हैं दिशा निर्देश करने के लिए। तो अगर गाइड रोलर की संख्या पूछे तो 2 हो जाएगी, कर्तन पहिए की पूछे तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पर टोटल पूछा है तो वो संख्या 3 हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन को किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है हमारी उसका प्रयोग हम कौन से कार्यों के लिए करते हैं, भारी कार्य के लिए, सीमित मोटाई के लिए, छोटे कार्यों के लिए, निर्दिष्ट कार्यों के लिए। तो जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है उनका प्रयोग हम भारी कार्यों के लिए करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इनके द्वारा परिशुद्ध छेद किए जाते हैं रेडियल मशीन के द्वारा। इसमें एक आर्म होती है, आर्म के द्वारा हम जॉब को दूर तक ड्रिलिंग कर सकते हैं भारी जॉब पर। नेक्स्ट है, एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब होता है। जो एसिटिलीन सिलेंडर होते हैं उनमें गैस का दाब कितना होता है, 400 क्यूबिक प्रति इंच स्क्वायर, 200 क्यूबिक प्रति इंच स्क्वायर, 350 क्यूबिक प्रति इंच स्क्वायर, 250 क्यूबिक प्रति इंच स्क्वायर। तो जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर हैं उनके अंदर गैस का दाब 250 क्यूबिक प्रति इंच स्क्वायर होता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, न्यूमेटिक प्रणाली में एंड गेट का दूसरा नाम क्या है। जो न्यूमेटिक प्रणाली है उसके अंदर एंड गेट का दूसरा नाम क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व, शटल वाल्व, दोहरा प्रेशर वाल्व या चेक वाल्व। तो न्यूमेटिक प्रणाली में जो एंड वाल्व होता है उसका दूसरा नाम दोहरा प्रेशर वाल्व होता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न क्रांतिक तापमान के संबंध में उपक्रांतिक ऑपरेशन कैसे स्थानांतरित होते हैं। जो निम्न क्रांतिक तापमान है उसके संबंध में जो हमारा अपर क्रिटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो कैसे स्थानांतरित होते हैं। निम्न क्रांतिक तापमान के बराबर, निम्न क्रांतिक तापमान से नीचे, तापमान से स्वतंत्र, निम्न क्रांतिक तापमान के ऊपर। तो हमारे निम्न क्रांतिक तापमान में जो अपर क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं वो निम्न क्रांतिक तापमान से नीचे किए जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हमारे सेकंड पार्ट के 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हमने थर्ड शिफ्ट है उसके 50 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए। 2017 का ये पेपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।